बोलिए क्या बात है? गुरुजी मुझे तंत्र मंत्र किया तंत्र मंत्र किया गया है सुनाई दे रहा है आपको? क्या बोल रही है रो? मुंह से बोलो, पास से। और मेरा मिसयूज होता है। आपका क्या हुआ? मिसयूज। माइक से बोलिए, हमें सुनाई नहीं दे रहा कान से भी, खुद भी नहीं पूछना। घर जाओ, मैं फाड़ के फेंक देता हूं पर्ची। भाई हमें तो सुनाई दे ना, अब क्या पूछने आई है? मुझे यही सुनाई नहीं दे रहा पास में, अब क्या बोल रही? इतनी धीरे बोल रही हो और नहीं चला रही हो। अब भाई मशीन पकड़ रही है, आवाज आपकी अलग बात है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही आवाज। बताओ हम क्या बोल रहे हैं? सुनाई दे रहा है आपको? जी। क्या बोला हमने? क्या बोला? ऐसे क्या होता है और चलाने से के लिए? समस्या बोलिए, क्या बात है? गुरुजी हमारे जो है दिमाग काम नहीं करता। ये बंद क्यों? बंद? अच्छा बंद है माइक। हाँ बोलिए। जी हमारा दिमाग काम नहीं करता, मेरा शरीर एकदम बंधा हुआ रहता है हमेशा, और हर समय सोने होने पे भी 3 4 5 दरवाजे खोल देते हैं। और क्या कर देती है? खोल देते। ये क्या होता खोलना? मतलब पता नहीं, उस समय हमको याद नहीं रहता। कहाँ से आए आप? बनारस से। पहली बार आए कि पहले भी आ चुकी हैं? जी पहली बार आए हैं, और हम परसों आपके यहाँ कुछ आप मिले थे? जी। तो उसमें क्या बताया था? उसमें बोले थे आप सुबह में देखेंगे। तो मैंने आपका पर्चा बनाया था क्या? नहीं। तो फिर ऐसे तो बहुत लोग आए यहाँ पे, ऐसे तो बहुत लोग आए हैं हमारे यहाँ। भाई सभी लोग बैठे हैं, मिले ही हैं। आप लोग रात में ग्राउंड में सोते हैं, कमरे में सोते हैं, छत पे सोते हैं, मिलते भी हैं। तो अब मिलते हैं तो हमने कुछ लिख के दिया होगा ना आपको? जी। पर्ची कटवाई थी आपने? जी। तो हमने बोल दिया होगा कि नीचे मिलो, आपकी पर्ची छोटी कटी है। जी। यही बोला था ना हमने? जी। तो बताया चाहती क्या है हमसे? जी आप देख लीजिए हमारे। क्या देख लीजिए? क्या पूछना चाहती है? हमें स्पष्ट तो करें तब बताएंगे हम। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्या हो रहा है? कोई शरीर पे सवारी खेल रही है, कोई शक्ति आ रही है, कोई आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, कि घर में कोई दिक्कत है? हमें क्लियर तो करें तभी तो हम बताएंगे। हमने लिख लिया है, समय जो लिखा है उसमें आप इससे ज्यादा नहीं बोल पाओगी। पढ़ी लिखी हो आप? जी। कितनी पढ़ी लिखी है? सिर्फ इंटर किए, सिर्फ इंटर किए। बताओ क्या पूछना चाहती हैं? हमारे हमारे परिवार में सभी लोग हैं, लेकिन हम फिर भी अनाथ हैं। आप अनाथ हैं? जी। किस बात को अनाथ है? कोई आपको जमीन नहीं दे रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, क्या है? नहीं गुरुजी, जमीन और कुछ नहीं चाहिए, फिर? साथ चाहिए इंसान। कम से कम मेरे पापा मेरे साथ खड़े। अच्छा, तो माता पिता आपको अपने घर में नहीं रखते हैं? नहीं। खर्च पानी नहीं देते हैं? जी नहीं। फिर आप कहाँ रहती हैं? जी हम किराए पे। किराए पे रहते हैं। आप क्या करती हैं बहन? सिलाई करते थे, इस समय वो भी बंद है। सिलाई करती थी, वो भी बंद है। लॉकडाउन में सभी का बंद है। और कोई बात बताओ? और मेरा दिमाग काम नहीं करता गुरुजी। ठीक है, आप मैंने लिखा सुनिए। जी। आपके मानसिक पीड़ा है, घर में चौकी रखी गई है। पास में पढ़ो, पास में पढ़ो, समझ नहीं आता तो टोक देना। आपके मानसिक पीड़ा है, चौकी रखी हुई है। लक्ष्मी, क्या नाम है आपका? रागिनी। आपके ऊपर लक्ष्मी सेठ के द्वारा तंत्रवादा कराई गई है। ये लक्ष्मी सेठ कौन है? जी हा? नाम तो है, लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन है ये लक्ष्मी? मेरी बुआ की नंद का एक लड़का है, और एक मतलब मेरी जिससे शादी तय हुई थी, अब उससे शादी नहीं हुई। आप उससे शादी नहीं की आपने? हम नहीं, मेरे पापा ने नहीं कराई। पापा ने नहीं कराई? क्यों पापा क्यों नहीं कराई? क्योंकि लड़का मंगला था। लड़का मंगला था। तो हमने इसमें लिखा है आपके मानसिक पीड़ा है, चौकी रखी हुई है। लक्ष्मी सेठ, सुभाष गुप्ता, मनी बाबा ने आपके ऊपर तंत्रवादा की है, और उन्होंने आपका शारीरिक शोषण किया है। और मनी बाबा आपके ऊपर अघोरी विद्या करे हुए हैं, जिससे आपका पूरा शरीर नंग नंग बांधे हुए हैं, और तंत्र विद्या से वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं और आपके साथ गलत कृत्य करते हैं। ऐसा उनके तंत्र प्रभाव है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? कोई मनी बाबा को आप जानती हैं? जी। उन्होंने क्या किया आपके साथ? क्या उतारा किया, क्या पूजा की? बताइए सबको। कोई पूजा नहीं की, सिर्फ वो एक हाथ रखे हड्डी का, बस 2-3 बार ऐसे घुमाए, बस। और कुछ नहीं किया? जी नहीं। लेकिन उन्होंने आपके साथ गंदे कार्य तो किए हैं। जी। तो ये क्यों नहीं बोल रही हो? ये झूठ क्यों बोल रही हो? माइक से बोलिए ना। सही हो तो बताओ ना, गलत मना करिए। नहीं सही है। सही है ना? जी। क्योंकि उनने मनी बाबा ने आपके ऊपर वशीकरण किया है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, चौकी रखाई गई है, और अघोर क्रिया के माध्यम के से साथ आपके शरीर का शोषण करते हैं तंत्र क्रिया के द्वारा।
बोले हाँ या ना? जी है? हाँ। माइक से बोलिए ना। माइक से बोल रहे हैं। यहां से बोलो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। मनी बाबा कौन है? एक बाबा है दुर्गापुर के रहते, कहाँ के हैं? वहीं बनारस के। क्या किया उन्होंने? देखिए, आपको ठीक होना है तो बात करिए, अन्यथा नीचे जाइए। मेरे पास काबू से बाहर, मैं अभी 1 मिनट में पर्चा फाड़ दूंगा। हमें सही सही चाहिए। यदि सही बताओगे तो हम मदद करेंगे, नहीं हम क्या मदद करेंगे आपकी? जी सही बता रहे हैं। तो इन्होंने तंत्रवादा आपके ऊपर कराई है। आप इनके पास काय के लिए जाती हो? मेरा आदमी सही नहीं था। तो सही आदमी नहीं था तो कुछ भी उल्टा सीधे कर्म करोगी क्या? जी हम 2 खींच के थप्पड़ देती मनी बाबा के तो मनी बाबा का मुंह टूट जाता। बढ़ावा तो तुम लोग देते हो ना, फिर बाबा को अपमान करते हो। कोई भी गलत करता है, खींच के 2 थप्पड़ दो मुंह में, उसका भूत प्रेत भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, उसकी तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। और तुम्हें इसलिए हम इसमें नीचे दिखा रहे हैं कि तुम्हें जैसे लोग जाकर के बाबाओं का अपमान कराते हैं और बाबाओं के प्रति उल्टी सीधी बातें करते हैं, और ऐसे ही नीच लोग बाबा इस दुनिया में है जो अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। बोलो, गलत कह रहे हैं क्या? मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप पे अघोरी क्रिया की गई, आप कैसे खत्म हो गई है? मनी बाबा को बुलाओ, किसी कारण घर में बुला के ठोक के मार दो, उसकी FIR कराओ। आपने मनी बाबा को रोका नहीं, तुम ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? रोका नहीं आपने? क्यों? मेरी हिम्मत नहीं था। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। धन्य आपकी हिम्मत। मुझे कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें पसंद नहीं है। हमारे परिचय में आएगा, हमारे हिसाब से सुनना पड़ेगा। गलत हो तो टोकना, टोको। हम गलत बोल रहे हैं तो टोकिए। दूसरी पॉइंट सुनिए। आपके घर में 16 अघोरी क्रियाएं की गई हैं, 32 क्रिया बंधन की गई हैं, 200 क्रिया आपके ऊपर चढ़ाई गई हैं, और 40 क्रियाएं आपके सिर के ऊपर बैठा दी गई हैं। कितना हो गया? जिसमें लिखा नहीं है, मौका बोल रहा हूं मैंने, इसमें क्रियाओं के बारे में जिक्र 40 क्रियाओं का जिक्र किया है, जो महन क्रिया है, और आप पे तंत्र किया गया, और विशाल तंत्र किया गया है। और जो तंत्र मात्र जो नेटक चेटक करने वाले जो कालनेमी बाबा हैं, संत लोग नहीं करते ऐसा, संत महापुरुष नहीं करते ऐसा। हमारे यहाँ जयकारा बोला जाता है, संत भगवान की जय हो, संत महापुरुष भगवान की जय हो। जो आडम्बर बढ़ा दी दाढ़ी, आड़े टेढ़े चंदन लगा लिए और बन गए तांत्रिक सम्राट। ऐसे लोगों के लिए, चाहे हमारी कोई भी लड़का बेटी हो, कोई बदतमीजी करता है तो उसको तत्काल अपने माँ बाप को बताओ और उतार के 4 जूते सिर में मारो उस बाबा की, उसकी बाबागिरी खत्म हो जाएगी। चाहे वो अजा हो, चाहे झाड़ फूक करने वाला हो, चाहे अंडा हो या पंडा। हमारी माताओं बहनें इस भारत भूमि की सती सावित्री सती अनुसैया है। ये भारत भूमि है, मेरी माताओं से बनी हुई है। और आप लोग यदि इस चीज को बढ़ावा देती हैं तो किसी भी दरबार में आप किसी भी संत की खंडना नहीं कर सकते। कोई भी गलत कहता है तत्काल आप मुंह पे कहो ना। मैं आपकी अभी आप अकेले में मिलती है, हम तो मैं अकेले में ये बात बताता, और तुम्हारे पति पत्नी कोई साथ में आते तो तुम उनको गुमराह करने के लिए क्या बोलती? ये बोलती कि पंडोकर सरकार गलत है, वो कछु नहीं जानत। हम माइक किसी में भी ताकत है, कोई भी बात करना चाहता है, हमसे बंद कमरे में क्यों करना चाहता है? कि मेरी पोल ना खुले, मेरी हर कोई बात ना सुने। मेरी बात समझ रहे ना बेटा? आप अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो मनी बाबा नालायक आदमी है, इस व्यक्ति पे तो केस मुकदमा कराइए। यदि आप मेरे शरण में आई हैं, रक्षा मैं करूंगा, तंत्रवादा से मैं रक्षा करूंगा, जादू टोना से मैं रक्षा करूंगा, आप पे भूतवादा नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। मनी बाबा पे तो केस कराइए, तो आप पंडोकर सरकार के शरण में मैं आपको स्वीकार करूंगा, अन्यथा मेरे यहां से भी काबू से बाहर। मैं मनी बाबा को नहीं जानता हूं, कहां के कौन मनी बाबा, मैंने आज तक नहीं सुना। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, न मेरा तो कोई परिचय है। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपसे कोई भी पंडोकर धाम हो या कोई भी संसार का धाम हो, कोई भी संत हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी आचार्य हो, हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को बदनाम मत करो। तुम्हें बाबागिरी करना है, तुम्हें उल्टे सीधे कर्म करना है, तो बाबा क्यों बनना चाहते हो? क्यों संतों का आवरण पहनना चाहते हो? क्यों पीले वस्त्र पहनना चाहते हो? साले नालायकी करो तुम, लूट करो तुम, गंदे काम करो तुम, संत बदनामों में।
इसलिए मनी बाबा पे यदि मेरे शरण में आप आई हैं तो मनी बाबा पे केस करिए, पैसा जितना लगेगा मैं दूंगा। ये एक से तो सबक सीखें। आप झाड़ू कराने वहां जाती हैं और इसलिए गुरु के पास जाती हो कि मेरा समाधान हो। ये नहीं होता कि कोई भी किसी को शोषण करे। कोई क्रिया होती है, कोई पूजा होती है, मैं मानता हूं, कहां तक होती मैं भी जानता हूं, लेकिन ये नहीं होती किसी के साथ कुछ भी करो। मेरी बात समझना अच्छे से आशीष जी, आप गुजरात से हैं और भी सभी शिष्य लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सभी भक्तगण सुन रहे हैं और दुनिया में भी सुनिए सब लोग। आए वो जो मुझे सहन करने की क्षमता रखते हो, ठीक है बहन। दूसरी बात सुनिए, और आपकी भी एक नहीं बहुत सारी घटना है, आप बहुत सारी तरीके से आप गलत हैं, तो इसमें आपकी भी गलती है। सुनिए, आपके साथ में तंत्र क्रिया का प्रयोग मनी बाबा ने 7 शक्ति 36 शक्ति 200 के ऊपर जो शक्तियां को स्थापन किया है, ये मनी बाबा ने आपके अघोर विद्या आपके मस्तक पे बैठा रही है। 40 क्रिया खुद आपके, क्या बताएं आप। विजय यादव कौन है ये, मनोज कौन है, गणेशु सेठ कौन है, राहुल गुप्ता कौन है, रजत गुप्ता कौन है, रण बहादुर वर्मा जी कौन है, गौरवादी ये कौन है भाई, ये कौन है बेटा। ये आज के बाद नया जीवन जीना है तो हनुमान जी पंडोगर सरकार को बनाओ अपना भाई और नारियल सौंपो पुष्पावती गंगा में, ठीक है। रक्षा सूत्र बांधो मेरे हाथ में, और कोई तुम्हें गलत मिसयूज करे, कोई आपको गलत शोषण करे, कोई आपको गलत सताए, मैं आपके साथ हूं। और फिर यदि आपने अपनी मर्जी से किसी के साथ गलत किया है तो उसमें तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है फिर, क्योंकि यहां पर प्रकाश डालना था मुझे मनी बाबा पर, यहां पर प्रकाश डालना था मुझे मनी बाबा पर, यहां पर मुझे प्रकाश डालना था मनी बाबा पर। यहां पर जितने हमने अमुक अमुक नाम लिए हैं, ये तुम्हारे स्वयं गलती के परिणाम है, ठीक है। ये कोई भूत प्रेत नहीं है आप पे, कोई जादू टोना नहीं है। जादू टोना ये नहीं होता कि यही काम करो। जादू टोना से बहुत कुछ होता है, आदमी मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दीदी अब 5 अमावस्या करिए और सुबह हनुमान जी को भाई बनाइए, ठीक है। और जितनी मैंने गलती आपके नाम बताए हैं, क्या जी मैंने गलत बताए हैं? मुंह से बोलो, क्या आपने मुझे बताया है? ये सब नाम मैं बताने की क्षमता रखता हूं, और जब चाहे जो चाहे वो पूछ लिया के। अभी यहां इतने सब पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई बेवकूफ नहीं बैठा है, साइंस के विज्ञान के युग में जी रहे हैं। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, तुम्हें कोई शंका है जो चाहे वो पूछ ले, उसी की पोल पट्टी खोलने की क्षमता रखता हूं। लेकिन ऐसे कर्म मत कीजिए, ठीक है ना। आप पे जादू टोना नहीं चलेगा, आशीर्वाद दीजिए। बोलिए। ऐसा हमें लगता है कि हमें रात में बांध दिया जाता है। आपको कोई नहीं बांधता है, ये मात्र मनी बाबा की जो क्रिया है इसके कारण आपको फीलिंग होती है, इसलिए इस तरह की आप गलत कर्म करने में लिप्त हो जाते हैं। इससे सावधान रहिए जी। ये सब जैसे ऐसा मेरे साथ घटना होती है, उसके बाद ऐसा फील होता है कि आपका नाम क्या है? रागिनी सेठ। आप पूरा अपना पर्चा मत दें रागिनी सेठ जी, क्योंकि आपको उन्होंने ना बोलूं कितने फोन कॉल करेंगे, इसलिए आप मेरी बेटी बहन के बराबर है। वैसे मुझे यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग आपके प्रश्न से सुधर जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, पंडोगर धाम आने का मन नहीं करेंगे। ऐसे लोग आंखें बंद करिए, आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं रहेगा, आज से समाप्त। बोलिए जय श्री राम, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार की जय, जय श्री राम, बोले श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार की जय। बेटा आप करौली भी जा चुकी हो? हैं? क्या बार गई करौली? सिर्फ एक बार क्योंकि हमने घोटा घुमाया तो करौली और नृत्य निगरी संघ है। चलो कोई बात नहीं, करौली सरकार